जय श्री राम दोस्तों। बेनिफिट्स ऑफ ब्रह्मा मुहूर्त नोबडी टेल्स। क्या आपने कभी सोचा है कि एक आदत, सिर्फ एक आदत आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। ना कोई कॉस्टली कोर्स, ना कोई फॉरेन बुक, ना कोई शॉर्टकट। सिर्फ सुबह 4 बजे उठना। 4 बजे सबको जग जाना चाहिए। अगर आप 4 बजे नहीं जगते, सूर्य उदय हो जाता है। आप सो रहे हैं तो आपकी बुद्धि नष्ट होगी। लेकिन हम क्या करते हैं? रात के 2 बजे तक फोन को स्क्रॉल करते रहते हैं और फिर सुबह उठते हैं 9 या 10 बजे। दिमाग होता हुआ है थका, एनर्जी होती है लो, मन होता है डिस्ट्रैक्ट और दिन भर बस यही सोचकर निकल जाता है, यार आज भी दिन प्रोडक्टिव नहीं रहा। आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसी डिवाइन पावर के बारे में बताने आई हूँ जो आपके अंदर की सोई हुई शक्ति को जगा देगी, जिसका नाम है ब्रह्मा मुहूर्त। ब्रह्मा मुहूर्त में उठ जाते हैं, उसको ब्रह्मा मुहूर्त क्यों बोलते हैं? ब्रह्मा मीन्स क्रिएशन, क्रिएट करना। तो जो आपको अपनी लाइफ में क्रिएट करना है वो टाइम है उसके लिए, जिस समय देवता जग रखते हैं और दुनिया के सबसे सफल लोग जीतने की शुरुआत कर देते हैं। देखो, लेट उठना सिर्फ एक बैड हैबिट नहीं है, एनर्जी का बहुत बड़ा लीकेज है। जब आप सुबह 8-9 बजे उठते हैं ना, तब तक सुबह का नेचुरल एनर्जी पीक जा चुका होता है। आपका एनर्जी हार्मोन पीक होकर क्रैश कर रहा होता है। सनलाइट का भी मेलाटोनिन ब्लॉकर इफेक्ट चला गया होता है और उस सेंट आपका ब्रेन प्राइम लर्निंग जोन से बाहर आ चुका होता है। अब यार, आप कितना भी मोटिवेट हो जाओ, लेकिन अगर एनर्जी नहीं होती तो फोकस कहाँ से आएगा? साइंस भी कहता है कि ब्रेन में लर्निंग का और फोकस का पीक सुबह 4 से 6 बजे तक होता है और जो लोग 10 बजे या उसके बाद उठते हैं उनमें एंजाइटी और डिप्रेशन के चांसेस 40% तक ज्यादा होते हैं। और हमारे शास्त्र क्या कहते हैं? काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। और फिर हम कहते हैं मेरा टाइम कब आएगा? अरे भाई, तेरा टाइम तो आता है पर तू तो सो रहा होता है ना। अपना टाइम आएगा। अब सवाल यह है कि ब्रह्मा मुहूर्त होता क्या है? देखिए, सिंपल भाषा में ब्रह्मा मुहूर्त जो है वह सनराइज से 1 घंटा 36 मिनट पहले शुरू होता है और 48 मिनट तक रहता है। यानी आमतौर पर सुबह 4 बजे से लेके 4:48 तक ब्रह्मा मुहूर्त का समय रहता है। अब यह समय इतना डिवाइन, इतना पवित्र क्यों होती है? क्योंकि इस समय हमारे एनवायरनमेंट में सत्वगुण मैक्सिमाइज होता है। जब सत्वगुण मैक्सिमम होता है तो सारी चीजें बैलेंस होती है। हमारा माइंड बहुत ही शांत होता है और इसी स्टेट को अल्फा स्टेट भी बोला जाता है, जो लर्निंग, ध्यान और सेल्फ रियलाइजेशन के लिए बेस्ट होता है। पता है ब्रह्मा मुहूर्त के बारे में हमारे शास्त्र क्या कहते हैं? ब्रह्मा मुहूर्त उत्थि स्वस्थो रक्षार्थ आयुष, अर्थात जो व्यक्ति अपने आयु और स्वास्थ्य की रक्षा चाहता है उसे ब्रह्मा मुहूर्त में जरूर उठना चाहिए। अब इस समय की गई नाम, जप, तपस्या और पढ़ाई आपको 10x ज्यादा फल दे सकती है। अब आप चाहे स्पिरिचुअल आइकन्स को देखो या दुनिया के टॉप सीईओज को देखो, सुबह जल्दी उठना उनका कॉमन पैटर्न है। एक बुक भी है रोबिन शर्मा की 5M क्लब, जो इस बात को बहुत अच्छे से डेमोन्स्ट्रेट करती है। अब वर्ल्ड की बहुत अमेजिंग पर्सनालिटी जैसे कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भाई 4:30 बजे तो वो उठ ही जाते थे, योग करते थे, सेल्फ स्टडी करते थे। टीम कुक जो एप्पल के सीईओ हैं, सुबह उठ जाते हैं और दिन भर की प्लानिंग करते हैं। स्वामी विवेकानंद भाई, वही ध्यान का सबसे अच्छा समय था उनके लिए। इसके अलावा जितने भी सेंट्स हैं, जैसे कि हमारे प्यारे प्रेमानंद महाराज, यह सभी ब्रह्मा मुहूर्त में जरूर जगते हैं। अब यह लोग कोई जादुई टेक्निक नहीं फॉलो करते, बस एक सीधी बात जानते हैं कि जब दुनिया सो रही होती है ना, तब तो खुद से मिल सकता है। अब सुबह उठकर नाम जप करो या लिखो या एक्सरसाइज करो, योग करो।
पता है, कोई भी एक छोटी सी भी जीतना आपका पूरा दिन जीत लेती है। अब देखो इस समय खास बातें क्या क्या होती है। देखो, मन और विचार बहुत ही शांत हो जाते हैं। कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं होता, नॉइज नहीं होता, पूर्ण फोकस हो जाता है। तो नाम जप और ध्यान के लिए बहुत ही अमेजिंग टाइम होता है। उसके अलावा आपका ब्रेन पावर स्काई रॉकेट करता है, यानी मेमोरी रिटेंशन, लर्निंग स्पीड आपकी 2x तक तो हो ही जाती है। तो स्टूडेंट्स के लिए खास तौर पे ये ब्रह्मास्त्र है। उसके अलावा इस समय आपकी विल पावर बहुत ही स्ट्रांग होती है। जब दिन का स्टार्ट आप विक्ट्री से करते हो तो आपका कॉन्फिडेंस काफी बूस्ट होता है। आप में डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी ऑटोमेटिकली आती है। उसके अलावा आपके हार्मोन्स बैलेंस होते हैं, जैसे कि मेलाटोनिन, कॉर्टिजोल, सेरोटोन, सबका फ्लो नेचुरल हो जाता है। इन्हें आपकी पूरी बॉडी बैलेंस हो जाती है, तो आपकी हेल्थ भी बहुत इंप्रूव होती है। और सबसे बड़ी बात, इस समय डिवाइन कनेक्शन फील होता है। जब आप इस समय नाम जप करोगे ना या भगवत गीता को रीड करोगे तो एक डिवाइन वाइब्रेशन फील करोगे आप। ये मैं खुद के अनुभव से आपको बता सकती हूँ। लेकिन अब सवाल है, कैसे उठूं 4 बजे? ये इतना डिफिकल्ट क्यों लगता है? क्योंकि हमारे कॉमन स्ट्रगल्स कुछ ऐसे रहते हैं। रात में देर तक फोन को चलाते रहते हैं। नेक्स्ट डे का पर्पस क्लियर नहीं होता है। ओवर ईटिंग कर लेते हैं रात को और बिना किसी रूटीन के सो जाते हैं। तो अब मैं आपको बता रही हूँ, इसका सेशन वो है 5 स्टेप नाइट टू मॉर्निंग ब्रह्मा रूटीन। रात को 9:30 बजे आपको सोने का प्रिपरेशन कर लेना है, यानी आपको सोने चले जाना है। कोई भी स्क्रीन नहीं देखनी है आपको 9 बजे के बाद। डिनर आपको 8 बजे तक कर लेना है और डिनर आपका बहुत ही लाइट होना चाहिए। सोने से पहले आपको मेडिटेट जरूर करना है या भगवत गीता को रीड करना है। उसके अलावा अलार्म्स को स्नूज करने की आदत हमारी लगातार होती है, इसलिए यह अलार्म का ट्रिक आपको जरूर यूज करना है। फोन को ना बेड से ठीक ठाक दूरी पर रखो और अलार्म का लेबल रखो नाम जप का समय। इससे आपको उठने में सहायता मिलेगी। अब जैसे ही आप उठ जाते हो सुबह 4 बजे आपको पहला 1 घंटा कंकर करना है। ठंडे पानी से अपने फेस को धोइए। उसके बाद आप अगरबत्ती या दिया लगा सकते हैं। फिर भगवान को प्रणाम कर सकते हैं, क्योंकि दिन की शुरुआत बहुत ही अमेजिंग करनी है। फिर स्माइल करें प्यारी सी और बोलिए खुद को कि मैं जाग गया हूँ और मेरे साथ नारायण भी जाग गए हैं। देखिए कितनी हाई एनर्जी आप फील करेंगे। अब यह 15 मिनट्स जो आपने फ्रेश एंड अप किया है, स्ट्रेचिंग किया है, इसके बाद 30 मिनट आपको योग करना है या लाइट एक्सरसाइज कर सकते हैं, सूर्य नमस्कार कर सकते हैं या जॉगिंग कर सकते हैं। फिर आपको 15 मिनट जरूर नाम जप या मेडिटेशन करना है और उसके बाद नेक्स्ट 1 आवर में आप कुछ देर भगवत गीता पढ़ सकते हैं या रामचरितमानस